द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने सुदामा जी का खूब सत्कार किया, सम्मान किया, बैठाया और पूछने लगे आपको ब्याह है गयो? सुदामा जी बोले हमारो तो है गयो, 2 लालाऊ है गए। बोले अच्छा हमें नहीं बुलायो? वो लाला ऐसा ब्याह भयो कि दुल्हा दुल्हन ही भूखे रहे ब्याह में। क्यों? सब रो प्रसादी जो है का बराती खा गए, हमें मिलो ही नहीं। 3 दिन बाद फिर भिक्षा आई तब पायो। हम मेरी छोड़ लाला तेने ब्याह कर लियो? ठाकुर जी तो 16 साल के ही लगते हैं ना, वो 100 साल की उम्र में भी 16 वर्ष के ही थे। ठाकुर जी बोले हाँ हमारा भी हो ही गया। बोले ना ना लाला मैंने सुनी है तेरा ब्याह है। कौन तो? भाभी ते तो मिलवा दे। बोले भाभी से मिलना है आपको? बोले हाँ। पक्का मिलना है? बोले मिलवा दे। बोले रुक जाओ, यहां नहीं दूसरी सभा में चलो। ऐसे एक विशाल प्रांगण था, उसमें बैठी 16,108 सिर पर बढ़िया घूंघट करके। अच्छा 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 लाला बुला ले भाभी। एक एक करके आ रही हैं। रुक्मणी आई, जामवती आई, सत्यभामा आई, मित्रवृंदा आई, कालिंदी आई, लक्ष्मणा आई। एक एक करके सब जाती जा रहे हैं। 500 पत्नियां प्रणाम कर गई। सुदामा जी बोले लाला इनमें तो भाभी कौन सी? ये सब अपनी है? ठाकुर जी बोले हम बस सबरी अपनी है। बोले कितनी कर गई? बोले 500। 500? अभी कितनी और हैं? बोले 16,108। बोले लाला हमने तो एक ही कियो, बा में भी तो ना बुलायो तो तुम मोते शिकायत कर रहो। इतने में तो एक में ही बुला ले तो। ठाकुर जी बोले 16,100 ब्याहों में तो मैं भी नहीं गया था, बिना मेरे ही ब्याह है को। अरे लाला यहाँ तो पूरा समय निकल जाएगा अरे आशीर्वाद देते देते। एक दिन तो निकल ही चुका है। अब एक काम कर। बोले कहा पत्नी 16,108 है, पति तो तू अकेलो ही है? बोले हाँ पति मैं अकेला हूं। बोले तू प्रणाम कर, मैं तो आशीर्वाद दे दूंगा। और जैसे ही द्वारिकाधीश ने दंडवत किया है, सुदामा जी दोनों भुजा से आशीष दे रहे हैं। दौड़ करके सुदामा जी ने हृदय से लगाया। खूब आनंद हुआ, खूब उत्सव मने, सब सुख रहा। सुदामा जी लौट करके गए तो भगवान ने पूरी परिस्थिति बदल दी। बड़े बड़े महल खड़े हो गए। सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा देवी अब तुम महलों में रहो, क्योंकि महलों में भजन नहीं हो सकता। मैंने एक दिन और कहा था अध्ययन और भजन ये व्यवस्थाओं में नहीं हो सकते। कोई बहुत व्यवस्थाओं में रहता है, बड़े बड़े घर बनाइए, लेकिन अपने भगवत आराधन का एक सामान्य स्थान, ठाकुर जी का मंदिर खूब भव्य बनाओ, पर जहां आपको बैठना हो वो स्थान बहुत सामान्य होना चाहिए। ठाकुर जी का सिंहासन ऊंचा, ठाकुर जी का सिंहासन विशेष, पर आप जिस पर बैठो वो अति सामान्य होना चाहिए, तभी भजन कर पाओगे। चांदी की चौकी, चांदी के सिंहासन, मखमली गद्दा, उस पर फिर रेशमी क्या बोलते हैं उसको, माला झोली, और उसमें भी असली चंदन की माला, फिर ऐसे टेक वेक लगा करके तब जा करके माला जपने बैठे, सो और जाओगे, माला नहीं होगी। माला कैसे करनी है? पीछे कोई सपोर्ट ना हो, मेरुदंड सीधा हो सके तो कुशा का आसन हो, एक धोती पहन करके ऊपर ना पहन करके सीधे बैठिए, तब के भाव से भजन होता है। बहुत व्यवस्थाओं में भजन नहीं होता। सुदामा जी बोले देवी तुम रहो यहां, तो हम तो जा रहे हैं। तभी ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले सुदामा जी मेरे बिना अगर उपभोग में रहेंगे तो भजन नहीं बनेगा, लेकिन जिस घर में मैं प्रत्यक्ष विराजमान हूं उस घर में तो आनंद करते हुए भजन किया जा सकता है, इसलिए आप इसको स्वीकार करो, मैं रहूंगा आपके साथ यहां पर। और श्री सुदामा जी ने उसे स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान की संपूर्ण लीला। आगे भगवान के यदुवंशियों को श्राप लगा, एक एक करके सब यदुवंशी नष्ट हो गए। दाऊ जी क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान ज्ञान उपदेश करते हुए श्री उद्धव जी महाराज, मैत्र मुनि आदि को कहने लगे कि अब मैं अपने स्वधाम को प्रस्थान करूंगा। तभी उद्धव जी ने कहा कि नाथ आपके प्रस्थान पर ये पूरा प्रसंग जो अभी हम जल्दी सुना रहे हैं, यही प्रसंग हम 10 अक्टूबर से पूरा सुनाएंगे बद्रीनाथ में, क्योंकि मैं जितनी बार मैंने बद्रीनाथ में कथा की है यही प्रसंग कहा है। इसे उद्धव कृष्ण संवाद कहते हैं। अति सुंदर
इसी के अंतर्गत नवयोगेश्वर संवाद आता है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर भक्ति पथ पर ज्ञान की आवश्यकता हो तो इस प्रसंग को जरूर सुने, इतना अद्भुत है। भगवान ने संपूर्ण उपदेश दिया। तत्पश्चात उद्धव जी महाराज ने प्रार्थना की, नाथ आप चले जाएंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे। जैसे स्वामी जी बता रहे थे, रामानुजाचार्य जी से सबने पूछा कि आपके बाद हम कैसे रहें। तब आचार्य चरण ने 4 उपदेश किए। उसमें पहला उपदेश क्या था? श्री भाष्य का पाठ करो। किसी ने कहा हम श्री भाष्य नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर आचार्य चरण ने दूसरी बात कही, लोक भक्तों की जो गाथाएं हैं उनको पढ़ो। जैसे मीरा जी का चरित्र है, तुकाराम जी का चरित्र है, गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र है, भक्तमाल जी का चरित्र है, इनको पढ़ो। बोले इतनी भी योग्यता नहीं हो तो क्या करें? तो तीसरा कारण क्या बताया? तीर्थों में निवास करो, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, श्रीरंगम आदि कहीं पर जाके निवास करो, उससे उद्धार होगा। और अगर कोई इतना भी नहीं कर पाए तो क्या करें? बोले भागवतों का संग करो। भागवत किसको कहते हैं? ठाकुर जी के जो हैं उनको भागवत कहते हैं। उनकी सन्निधि ले लो, उनकी सेवा करो, उनका संग करो, उससे उद्धार हो जाएगा, उससे कल्याण हो जाएगा। ठीक वैसे ही ठाकुर जी से जब उद्धव जी ने कहा कि नाथ आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहें, तब ठाकुर जी बोले मेरी ओर देखो। देखने लगे, देखते ही देखते ठाकुर जी एक दिव्य ज्योति में परिवर्तित हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण किए और 7 बार भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, वही ज्योति श्रीमद् भागवत के रूप में विराजमान हुई। आप कहेंगे भागवत की रचना तो बाद में हुई, पहले कहां से विराजमान हो गए? चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोकी भागवत पहले ही प्रकट कर चुके हैं ठाकुर जी ब्रह्मा जी को। उसी चतुश्लोकी भागवत में श्री ठाकुर जी विराजमान हुए। फिर उन्हीं चतुश्लोकी का विस्तार वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी कौन है? साक्षात श्री कृष्ण है। इनका श्रवण, इनका दर्शन, इनका संस्पर्श, ये श्री कृष्ण का दर्शन, श्रवण और संस्पर्श के समान है। भगवान ने उद्धव जी को कहा तुम बद्रीनाथ में जाके मेरा भजन करो, और उद्धव जी आज भी बद्रीनाथ में विराजमान हैं। बड़े बड़े भजनानंदियों को आज भी दर्शन होता है। अर्जुन को भगवान ने कहा तुम मेरी अष्टपटरानियों को लेकर वृंदावन किशोरी जी के पास चले जाओ। अर्जुन जाने लगे, पर बीच रास्ते में ही ठाकुर जी बेलिया का रूप बना करके आए और सबका हरण करके ले गए, अर्जुन को यह बताने के लिए कि मेरे बिना तेरा गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं है। अर्जुन चाह करके भी रक्षा नहीं कर पाए, सबको ले गए। यहां अर्जुन लौट करके हस्तिनापुर आए, आकर के सबको बताया कि भगवान श्री कृष्ण लीला पूरी करके चले गए हैं। ये सुनते ही कुंती ने उसी समय प्राण त्याग दिए और पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, स्वर्ग को चले गए। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा गए। परीक्षित राजा के 7 दिन में मरने का श्राप लगा, आज 7वां दिन है। शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित तुमने संपूर्ण कथा सुन ली है, अब बताओ अब क्या होगा? त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि मेरी नष्ट हो चुकी है, मैं नहीं मरूंगा। मैं तो एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं जो कथा सुनकर के अपने देह से विलग हो चुका हूं। अब ये देह मरेगा, मैं तो भगवत प्राप्ति करूंगा, ठाकुर जी के धाम को जाऊंगा। ये बुद्धि जैसे परीक्षित की बनी, सुखदेव जी बोले बस यही बुद्धि प्रकट कराती है भागवत की कथा कि मैं देह नहीं हूं, देह माध्यम है संसार में भोजन करने का, धन कमाने का, संबंध बनाने का, रहने का, यश वैभव ईशा आदि प्राप्त करने का, पर इन सब से भी अधिक भगवत प्राप्ति कराने का ये देह ही साधन है। इसके अलावा भगवत प्राप्ति का और कोई तरीका नहीं हमारे पास। आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, हाथ, पैर, इनके बगैर भगवत प्राप्ति असंभव है संसार में। इसलिए इन सबको भगवत शरणागति करा करके इस देह का माध्यम लेकर के ठाकुर जी की प्राप्ति कर लो, यही भागवत का मूल उद्देश्य है। शुकाचार्य जी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित जी को डस लिया और उनका दिव्य चैतन्य स्वरूप विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गया।